आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इसकी वजह से इसका पति जेल में है और इसे देखो, आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। सूरज के लिए आपकी इतनी फिक्र देखकर अच्छा लगा खेड़ी आंटी, लेकिन आपको इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा वादा है आप सबसे, मैं सूरज को जेल जाने ही नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी? हाँ? मेरा मतलब है सूरज ऑलरेडी केस हार चुका है और उसके खिलाफ इतने सबूत है कि मीडिया से लेकर ऑपोजिशन सबके निशाने पे है वो। फिर तुम उसे बचाने की ये बेकार कोशिश में अपनी नौकरी क्यों दांव पे लगा रही हो? और वैसे भी हफ्ता भर में जो है तुम्हारा मोक्सगढ़ से ट्रांसफर होने ही वाला है। हफ्ते भर में क्या उत्पन्न मचा लोगी रे? हम कह रहे हैं शांति से जाओ, जी लो अपना जिंदगी, वरना करो अपने मन की। पर एक बात याद रखना, कल का अखबार में ही छपेगा कि सूरज ठाकुर को हो गया जेल। ये मीडिया को तो आप ही कंट्रोल करता है ना, तो हम श्योर ये अमेजिंग हेडलाइंस भी आप ही ने छपाई होगी। चलिए आज मैं आपको एक हेडलाइन सुनाती हूँ, भविष्य के एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन। जागृति, अपनी औकात मत भूलो। क्या हुआ खेड़ी आंटी, आपको हेडलाइन अच्छी नहीं लगी? कोई बात नहीं, यूं बदल देते हैं। ये कैसी है? सलाखों के पीछे गया चित्ता बस्ती मोक्षगढ़ का शैतान। ये ज्यादा बेटर है एक्चुअली, है ना? आपके हिसाब से आप चित्ताओं की किस्मत लिखते हैं, उनकी किस्मत तय करते हैं। राजा और प्रजा के बीच का जो अंतर है वो समझाने के लिए यूं फट से पहुंच जाते हैं आप चित्ता बस्ती। अब मैं आपको दिखाऊंगी कालीकांत ठाकुर कि जब आपकी प्रजा को शिक्षा और कलम की ताकत मिलेगी ना, तो आप जैसे अत्याचारी राजा को हाशिए पे लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा प्रजा को। और हाँ, उस पेन को संभाल कर रखिएगा, आपके अरेस्ट वारंट में इसी से साइन करेगी ये एएसपी जागृति। क्या है कि रात का रक्का बासी भा और औकात से बौली बाहर का बात साहित्य के लिए हमेशा हानिकारक होता है। चित्ता अभी तो केवल तुम इस बात का
ध्यान रखो कि अपने पति को जो है जेल से बाहर कैसे निकालना है, उसका बारे में सोचो। उसके बाद मैं सपने देखना भैया कि कालीकांत ठाकुर के हाथ में हथकड़ी पहनाओगे। चलिए गंगा माँ। डैडी ये हेलो, हाँ सुनो पांडे, वो योजना बदल गई है। पहले हम सूरज का बाइल कराने वाले थे, पर पता चला है हमें कि एसपी चित्ता जागृति जो है ना, सूरज को न्यायिक हिरासत पुलिस कस्टडी में डाल रही है। तो हमारे वकील को बोल और सीधा का सीधा उसको डाल जेल में। और सुन, न्याय का कुर्सी पे जो है ना, उसको बैठा, का नाम है उसका, हाँ, न्यायमूर्ति विजय। और हाँ, उसके कान में भी भौंक देना के कस्टडी वगैरह में बकत बेस ना करे, सीधा सूरजवा को जो है जेल में डाले। भाई ऑर्डर कालीकांत ठाकुर, अभी लड़ाई बाप बेटे का नहीं, अभी लड़ाई एक चित्ता और ठाकुर का हो गया है। ठोक के बोलो गजब। चकू, तो बात पूछे। पूछे ना गंगा माँ। ये कस्टडी और जेल जाने में क्या अंतर होता है? गंगा माँ, जब किसी आरोपी पर कोई छोटा मोटा इल्जाम लगता है ना, तो कोर्ट उसे बेल दे देती है, घर भेज देती है, और हम पुलिस वाले उसके केस की जांच पड़ताल करते रहते हैं। लेकिन जब किसी आरोपी पर कोई गंभीर आरोप लगता है, जैसे कि स्मगलिंग, जो कि सूरज पर लगा है, तो ऐसे केस में ना पहली हियरिंग में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। या तो कोर्ट उसे सीधा जेल भेज देती है, या फिर हम पुलिस वाले उस आरोपी की कस्टडी मांगते हैं, ताकि हम जांच पड़ताल कर सके, उसे इंटेरोगेट कर सके, उस केस के बारे में और सबूत जुटा पाए। बस अगर कोर्ट ने सूरज को जेल भेज दिया ना गंगा माँ, तो ये केस और पेचीदा हो जाएगा। इसलिए आज मैं कोर्ट में सूरज की कस्टडी की मांग करने वाली हूँ, पुलिस कस्टडी की मांग करने वाली हूँ। चकू, ये सब तो बहुत तामझाम है। तू बस ये बता, सूरज घर कब तक आएगा? बहुत जल्द मैं सूरज को घर वापस लेकर आऊंगी। आप बस प्रार्थना कीजिए कि आज हमें सूरज की कस्टडी मिल जाए।